हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर के बारे में। किसके बारे में? टेस्टिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर के बारे में। देखिए, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंस बात यह है कि अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सब्सक्रिप्शन तो होता रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि आप अगर ये आप पहली बार देख रहे हो इस लेक्चर को, मतलब कहने का मतलब यह है कि आप जो है लेक्चर 12th लेक्चर पे आप डायरेक्ट आए हो, तो इससे पिछले जो है कई सारे लेक्चर कराए गए हैं। अगर आप उनको नहीं देखे हो तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी आपको समझने के लिए। तो ये ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को देखिए। अभी हम आपको जो है जो चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे दो चार दिन, वो क्या है, स्लाइड पे होगी, क्योंकि कुछ अभी टेक्निकल प्रॉब्लम है जो कि सॉर्ट आउट होने को है और जो है जल्दी हो जाएगी। तो हम आपको फिर जो है बोर्ड पे पढ़ाएंगे। तो जो यहाँ पे स्टार्ट करें हम टेस्टिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, तो चलिए इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, पिछली चीज़ें अगर आप नहीं देखे हो, तो ये जो है आपको समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे इस टॉपिक को समझने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंस ये ध्यान देना है कि आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पता रहना चाहिए। अब आप कोशिश करेंगे कि हाँ, आप मतलब हमसे ये आशा रखेंगे हम आपको ट्रांसफार्मर बताएं, तो देखिए ट्रांसफार्मर हम आपको जो है नहीं बताएंगे, क्योंकि हमने ट्रांसफार्मर जो है पढ़ाया है। तो आप जाइए ट्रांसफार्मर को देखिए, फिर जो है इस पे आइए टेस्टिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, टेस्टिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर के जो हमारा टॉपिक है, इसको हमने जो है आपके लिए नोट्स के रूप में यहाँ पे बना करके दिखाया है। देखिए, नोट्स के रूप में हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि क्या होता है कि जब एग्ज़ाम पास में आ जाता है तो नोट्स काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होते हैं रिवाइज़ करने के लिए। और आप कभी भी पढ़िए तो ओरली ना देखिए। आप क्या करिए, एक सीट लीजिए और उसमें जो है जो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं उनको आप नोट करके रखिए। अगर आप ओरली पढ़ते हो तो ज़्यादा देर तक आपके लिए आपके माइंड में वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी और आप एक समय बाद उसको जो है क्या होगा, भूल जाओगे। इसलिए जो है ये बहुत ही ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हैं तो उसे कहीं ना कहीं जो है जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंस है उसको आप नोट कर सकते हैं और करिए भी। चलिए इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो टॉपिक यहाँ पे दिखाया जा रहा है टेस्टिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर के बारे में। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए इसका टेस्टिंग किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है कि देखिए कोई भी डिवाइस है, अगर उसको जो है हमें उससे अगर हम काम ले रहे हैं, ये ज़रूरी है कि वो अच्छी तरीके से एफिशिएंट तरीके से वर्क करना चाहिए, ताकि उसको अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या है, टेस्टिंग करिए आप, उसमें जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करिए। चलिए यहाँ देखते हैं कि जैसा कि लिखा है कि ट्रांसफार्मर के परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए इसका टेस्टिंग किया जाता है। तो पहला हेडिंग यही है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आप लोगों के बेनिफिट के लिए हमने जो है अपने हैंड रिटन पे अपने हाथों से ये सारी चीज़ें लिखे हैं और आपको लिख के प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि अभी एग्ज़ाम जो है काफ़ी पास में है, आप लोग सारी चीज़ें ये जो है नोट कर सकते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल जनरेशन व डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली का मुख्य पार्ट है। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप जानते हो कि जहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर कोई पावर प्लांट है, जैसे आपका क्या है, थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो वहाँ पर से जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होती है तो ट्रांसफार्मर का काफ़ी उसमें बड़ा रोल होता है उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और जैसा कि आपको दिख रहा है जनरेशन में। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। इसलिए यह ठीक से काम नहीं करेगा तो पूरा जनरेशन व डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रभावित होगा। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, प्रभावित होगा। तो बिल्कुल सही बात है। अगर वो ट्रांसफार्मर स्टूडेंट्स, अगर आप वो ट्रांसफार्मर ठीक तरीके से काम नहीं करेगा तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर जनरेशन सिस्टम क्या होगा, प्रभावित होगा। तो इसलिए जो है ये आपको बताया जा रहा है। अब देखिए आगे देखते हैं। इसके लिए यह पता करना बहुत आवश्यक होता है कि यह परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए इसका मेंटेनेंस भी किया जाता है। अगर उसमें कोई जो है त्रुटियां होती हैं, कहने का मतलब एरर होता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको जो है टेस्टिंग के हेल्प से उसका मेंटेनेंस कर सकते हो। जैसा कि ये सब्जेक्ट ही आपका मेंटेनेंस का है, तो मेंटेनेंस है तो मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। सभी विद्युत उपकरण कहने का मतलब है डिवाइस, सभी विद्युत या फिर इलेक्ट्रिक डिवाइस कर सकते हैं। सभी इलेक्ट्रिक डिवाइस को के फेलियर होने से बचाने के लिए उसका सुरक्षा आवश्यक होता है। जैसे यदि इंसुलेशन ख़राब हो जाता है तो ट्रांसफार्मर भी ख़राब हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको टेस्टिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर के बताएंगे, आने वाले में हम उसके ऑयल टेस्टिंग के बारे में बताएंगे। तो आप बिल्कुल जो है पेशेंट रखिए और जो है
एकदम साइलेंट मोड में और ध्यान तरीके से इसको पढ़िए, जो चीज़ें हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। और जैसा कि हमने बोला कि आप नोट्स बिल्कुल बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने से आपके माइंड में सारी चीज़ें जो है एक बार में ही सेटअप हो जाती हैं। चलिए अब इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे हमारा क्या होता है टेस्टिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर के बारे में। आपको स्लाइड दिख रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेडिंग क्या है, प्रारूढ़ परीक्षण। क्या है, प्रारूढ़ परीक्षण। जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यह परीक्षण जो है इसलिए किया जाता है। अब बिल्कुल है, सही बात है, प्रारूढ़ परीक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंस है और 5 मार्क्स में आपके एग्जाम में आते भी हैं और पिछले साल आए भी हैं। तो आप इसको जो है बिल्कुल निगलेक्ट ना करिए, जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल आप उस तरीके से इसको नोट करिए। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यह परीक्षण इसलिए किया जाता है कि यह कंफर्म हो सके कि बनाया गया जो ट्रांसफार्मर है, मतलब जो ट्रांसफार्मर बनाया गया है कस्टमर के दिए गए डिज़ाइन व स्पेसिफिकेशन के अनुसार बनाया गया है। कहने का मतलब यह है कि आप एग्जांपल लीजिए, जैसे कि आप मानिए कि आप अपने आवश्यकताओं के अनुसार, आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई ट्रांसफार्मर जो है एक उसका जो है स्पेसिफिकेशन या डिज़ाइन आप दे करके आते हैं, और यही चीज़ है, यही परीक्षण जो है ये डिसाइड करता है कि आपका ट्रांसफार्मर जो है वो दिए गए डिज़ाइन या स्पेसिफिकेशन के अनुसार जो है बनाया गया है। यह परीक्षण ट्रांसफार्मर के डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक को चेक करने के लिए किया जाता है। यह प्रारूढ़ किसी एक वर्ग के सिर्फ एक ट्रांसफार्मर का किया जाता है। तो बहुत अच्छी बात है। देखिए उदाहरण के तौर पे 100 kV का एक ट्रांसफार्मर है, और देखिए यहाँ लिख सकते हैं ये जो प्रारूढ़ परीक्षण है यह 3 लिख सकते हैं, ये 3 प्रकार का होता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से 3 प्रकार के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा है एकदम स्पष्ट रूप में दिख रहा है कि यहाँ पे जो हमने बोला कि प्रारूढ़ परीक्षण 3 प्रकार के हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे क्या, जैसे स्टूडेंट्स आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है तापक्रम विधि परीक्षण। कहने का मतलब है टेम्परेचर राइज टेस्ट। जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि टेम्परेचर राइज टेस्ट यहाँ पे आपको बताया गया है। और आगे क्या लिख सकते हैं, इम्पल्स वोल्टेज टेस्ट। फिर लास्ट जो है आपका क्या है, नॉइस रिलैक्स टेस्ट। क्या है, नॉइस मतलब, कहने का मतलब है नॉइस टेस्ट है आपका। तो चलिए इसके आगे देखते हैं नॉइस टेस्ट जो है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जो आपका इम्पल्स वोल्टेज टेस्ट है उसको देखते हैं। यह एक प्रकार का टाइप टेस्ट है। ये मतलब हम जानते हैं, इसमें आप कह सकते हैं कि हम जानते हैं इंसुलेशन ट्रांसफार्मर का एक महत्वपूर्ण भाग है। इंसुलेशन में किसी भी प्रकार का वीकनेस ट्रांसफार्मर के फेलियर का कारण है। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंसुलेशन के टेस्ट के लिए डाई इलेक्ट्रिक टेस्ट किया जाता है। ये आप पढ़े होंगे पिछले सेमेस्टर में। यहाँ पे देख सकते हैं आगे क्या है कि लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, इसलिए ट्रांसफार्मर पर इम्पल्स टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए इसमें कोई डिफ़िकल्टी की बात तो नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जो आपको लिखी गई हैं ये बिल्कुल आप मतलब कहने का मतलब है कि जो आपका बोर्ड है उसी की लैंग्वेज में लिखी गई हैं। मतलब यूपी, मतलब कहने का मतलब है सारी चीज़ें हिंदी में आपको प्रोवाइड की गई हैं, ताकि आपको जो है पढ़ने में कोई भी डिफ़िकल्टी यहाँ पे देखने को ना मिले। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। जो स्लाइड आपको दिखाई जा रही है, यह परीक्षण सभी इंडोर व आउटडोर ट्रांसफार्मर के लिए आवश्यक होता है। तो बिल्कुल ये चीज़ें आप जो है अच्छे से आप नोट कर सकते हो अपने नोट्स में कि यह परीक्षण, ये मतलब यह जो टेस्ट है सभी इंडोर कहने का मतलब है कि जो ट्रांसफार्मर आपका, मतलब देखिए क्या होता है, जो आपका सबस्टेशन होता है वो 2 टाइप्स, मतलब आप कभी देखे होंगे कोई सबस्टेशन जो है बाहरी एरिया में दिखता है, जिसको हम आउटडोर सबस्टेशन कहते हैं। कोई जो है किसी रूम के अंदर मतलब होता है, किसी एरिया के अंदर में, रूम के अंदर में, तो उसे इंडोर सबस्टेशन कहते हैं। उसके अंदर जो है ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है इंडोर ट्रांसफार्मर। जो आउटडोर में ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है वो क्या हो जाएगा, आउटडोर ट्रांसफार्मर। तो वही कहा जा रहा है कि यह परीक्षण सभी इंडोर व आउटडोर ट्रांसफार्मर के लिए आवश्यक होता है। इसमें स्टैंडर्ड इम्पल्स वेव के एक प्रेजेंट वैल्यू के बारी बारी से 2 बार लगाया जाता है। यहाँ आप लिख सकते हैं यदि इंसुलेशन को कोई जो है क्या होता है, पंक्चर पैदा नहीं होता है, तो यह ट्रांसफार्मर के परीक्षण के लिए पास माना जाता है, और जो है इसमें क्या है उत्पन्न हो ट्रांसफार्मर के परीक्षण में माना जाता है। बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत ही चीज़ें आपको बेसिक सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, कोई चीज़ बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, सिवाय यह है कि आपको बहुत ही ध्यान से ये सारी चीज़ें देखने की आवश्यकता है। क्योंकि आप जानते हो स्टूडेंट्स कि विदाउट पढ़ाई किए आपका कोई चीज़ें जो है होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका एक मात्र यही जो है क्या है, मात्र यही जो है ऑप्शन है। क्या है, ऑप्शन है। आपको जो है पढ़ना तो पड़ेगा ही,
ताकि आप जो है अच्छे से हर चीज़ें स्कोर कर सको, अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से बिल्डअप कर सको। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे हमारा कौन सा टॉपिक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके आगे इस वाले इस वाले स्लाइड को हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही है, मान लीजिए कोई चीज़ें अगर यहाँ पे जो है थोड़ी सी क्या है कि अगर रॉन्ग लिखी होंगी, रॉन्ग कहने का मतलब है स्पेलिंग में थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम है कहीं पे, तो आप उसको मैनेज करिए। क्योंकि क्या होता है, देखिए चाहे हम हो चाहे आप हो, अगर आपसे कोई गलतियाँ होती हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसको लेकर बैठना नहीं चाहिए। क्या करना है हमें क्या करना है, उसको जो है सुधारना, मतलब उसमें क्या है इम्प्रूवमेंट करना है, ताकि आगे जो है आगे ये सारी चीज़ें रिपीट ना हो। आप भी अपनी लाइफ में बिल्कुल ये चीज़ें ध्यान दीजिए कि कहीं भी अगर आपसे कोई भी, चाहे जितनी बड़ी मतलब आपसे कोई भी गलतियाँ होती हैं, तो आप उसको ले करके ना बैठिए। आप क्या करिए, आप उससे सीखिए और आगे जो है उसको रिपीट ना होने पाए, ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे जो आपको दिखाए, जैसा कि आप जानते हो स्टूडेंट्स कि चाहे नॉइज़ हो, नॉइज़ किसी को भी जो है पसंद नहीं होती है, चाहे वो किसी डिवाइस की नॉइज़ हो, चाहे वो किसी इंसान की नॉइज़ हो। तो आपको जो यहाँ पे दिख रहा है नॉइज़ भी कई, एक खतरनाक वाली नॉइज़ होती है, एक जो है थोड़ी सुरीली होती है। तो आप समझ होंगे यहाँ देखिए नॉइज़ का यहाँ पे जो, इसीलिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी अगर कभी वो सही से मतलब वो काम नहीं कर रहा है तो उसमें भी जो है साउंड नॉइज़ आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे देख रहे हैं नॉइज़ लेवल टेस्ट। तो चलिए अब इसको देखते हैं। ट्रांसफार्मर के कोर क्या है, कोर है में चुंबकीय फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण कोर की पत्तियों में कंपन के कारण ट्रांसफार्मर हेमिंग आवाज़ पैदा करता है। तो बहुत ही सिंपल बातें हैं, ये सारी चीज़ें आप जो है क्या किए हो कि इससे पीछे वाले सेम में पढ़ चुके, सेम कहने बोल रहे हैं सेमेस्टर में आप क्या कर चुके हो, इसको पढ़ चुके हो। चलिए अब यहाँ पे इसके आगे देखते हैं। यह शोर का स्तर नॉइज़ लेवल इंडिकेटर या फिर नॉइज़ सेंसर आदि से डीबी में टेस्ट किया जाता है। नॉइज़ को निम्न से दूर किया जा सकता, मतलब कोई तरीका आपको यहाँ बताया। देखिए क्या है, लो फ्लक्स डेंसिटी, ये आपका फ्लक्स है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। लो फ्लक्स डेंसिटी पदार्थ जो है क्या है वो कोर में लगाया जाता है, कोर में लगाया जाता है। और यहाँ लिखा है कड़ा करने वाले पदार्थ का उपयोग करके, और क्या है प्लेटों को समान रूप में से लगा करके। ये बहुत ही जो है सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे बताई गई हैं। तो आपको जो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, आप बिल्कुल उसको जो है क्या करिए कि प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे जितने भी अभी तक स्टूडेंट जो है आपको 12 लेक्चर यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप क्या करिए कि उन सभी को एक तरफ से देखिए और उनके नोट्स को प्रॉपर तरीके से बना के रखिए, और जो है बार बार उसको देखिए, और ऐसा देखिए कि उसको दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े और हमें सारी चीज़ें याद हो जाए। बस इतना ही आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगर स्टूडेंट्स आपके कुछ बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो आप हमारे BEE का, TDP का, IMRE तो हमको पढ़ा ही रहे हैं, IC का, ये सारी चीज़ें क्या है कोर सब्जेक्ट है। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप जो है एक बार हमें भी प्रीफर करके देखिए कि हमने जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई है मटेरियल, उसको आप पढ़िए। अगर कोई उसमें प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में आपको जो सारी चीज़ें बताई गई हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप बिल्कुल इसको नेग्लेक्ट ना करिए, एक तरीके से देखिए। यहाँ पे आपको स्टूडेंट जो है बताया गया है इसके बारे में, टेस्टिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी टेस्टिंग बहुत ही आवश्यक है। तो कोई भी डिवाइस हो, अगर आप उससे काम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वर्क ले रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि उसका जो है मेंटेनेंस होना काफ़ी आवश्यक है। और मेंटेनेंस कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि हम इसको मेंटेनेंस की आवश्यकता है, कैसे जानते हैं आप, किससे, टेस्टिंग एक ऐसा मतलब मेथड्स है जिसके द्वारा आप समझ जाओगे कि ये मान लीजिए डिवाइस है, इसको क्या करना है, आप टेस्टिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसको हमें क्या करना है, मेंटेनेंस करना है। फिर जब मेंटेनेंस आप कर दोगे तो इसको जो है इसकी जो है एफिशिएंसी जो है एकदम आपको बेहतरीन मिलने वाली है, ताकि इसका काम जो आपको ये आउटपुट में बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें प्रोवाइड करके देगा। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसको टेस्टिंग करें और जानें। ये हर एक जो है यहाँ पे हर एक आदमी के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए, जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी ये व्यूवर्स देख रहे हैं, सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है कि आप जानिए कि जो हम ट्रांसफार्मर रखे हैं उसको हम किस तरीके से टेस्टिंग करते हैं। क्योंकि ये चीज़ें क्या है कि एक बेसिक है
क्या है टेक्निकल क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये जो पढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए है। टेक्निकल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अगर जानेंगे तो ये आपको लोग मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको पढ़ लें तो बहुत ज़्यादा आपको लोड हो गया। आपको क्या होगा कि ये बेसिक है, कहने का मतलब एकदम जो चीज़ें आप पढ़ोगे वो चीज़ें प्रैक्टिकल देखोगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए, थैंक यू और धन्यवाद।